हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इससे पहले ऑलरेडी मैंने वेक्टर अलजेब्रा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे वेक्टर 3D के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके, लेट ए, बी एंड सी बी थ्री गिवन वेक्टर्स, थ्री गिवन वेक्टर, then is then it's vector triple product. Triple product is denoted by A cross B cross C and is defined by A cross B cross C equal to A dot C into B minus A dot B into C बार। अभी देखो, इसे याद रखने का सिंपल सा तरीका है। सपोज सबसे पहला चीज, एबीसी हमने कोई भी थ्री वेक्टर्स लिया, एबीसी हमने कोई भी थ्री वेक्टर लिया, इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मींस व्हाट, ये हमारा क्या है, वेक्टर, ये भी हमारा कैसा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। सो दो वेक्टर का हम क्रॉस करा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा। एंड दिस इज डिफाइंड बाय, ये हमने मान लो ये पहला वेक्टर था, दूसरा वेक्टर था और ये तीसरा वेक्टर था, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, पहला और तीसरा ले रहे हैं, पहले तीसरे का डॉट इंटू सेकेंड वेक्टर माइनस पहला और दूसरे का डॉट इंटू थर्ड वेक्टर। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। पहला चीज, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, सो दिस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है ये हमारा कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी, ये मान लो लैम्डा वन है और ये लैम्डा टू है। तो ये आपको क्या दिख रहा है कि ये जो है बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि दिस वेक्टर, ये हमारा बी और सी का लीनियर कॉम्बिनेशन है। दैट मीन्स ये किस में लाई करेगा, प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, दिस वेक्टर विल लाई इन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। दैट मीन्स अगर हम बात करें ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होगा, फर्स्ट थर्ड का डॉट इंटू सेकेंड माइनस फर्स्ट सेकेंड का डॉट इंटू थर्ड वेक्टर। ओके, सो दैट मीन्स इस वेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो ये वेक्टर कहाँ रहेगा, दिस वेक्टर लाई इन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। आप उसे इस तरीके से समझ सकते हो। देखो, ये हमारा वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, बी और सी का क्रॉस लिया। तो जैसे ही आपने बी और सी का क्रॉस लिया तो ये बी और सी का क्रॉस हुआ। सो ये वेक्टर अभी हमारा क्या होगा, दिस इज द क्रॉस ऑफ बी बी एंड सी। सो इट विल बी, ये जो वेक्टर होगा हमारा इस प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, बिकॉज ये बी क्रॉस सी हमारा सी पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए और बी पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। आई होप हमने क्रॉस प्रोडक्ट में ऑलरेडी देख रखा है। अब मैं क्या करा रहा हूँ, बी क्रॉस सी को ए के साथ क्रॉस करा रहा हूँ। जब आप बी क्रॉस सी को ए के साथ क्रॉस कराओगे तो वो हमें कैसा मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा जो बी क्रॉस सी पे भी परपेंडिकुलर होगा और ए पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो अब अगर ध्यान से देखें हम, ये वेक्टर है हमारा बी और ये वेक्टर है हमारा सी, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। ये मान लो इस प्लेन पे है, तो बी क्रॉस सी क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, दिस इज बी क्रॉस सी। अब हमें ऐसा वेक्टर चाहिए जो बी क्रॉस सी पे परपेंडिकुलर हो। तो बी क्रॉस सी पे परपेंडिकुलर होने वाला वेक्टर या तो इस प्लेन पे लाई करेगा या इस प्लेन के क्या होगा, पैरेलल। सपोज मान लो ये वेक्टर ले लिया मैंने, तो ये तो फ्री वेक्टर है, मैं इसे मूव करा सकता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दैट मीन्स ए, जब आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी कराओगे तो ये जो वेक्टर होगा वो क्या कैसा होगा, बी, प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी के पैरेलल होगा या फिर उस पे लाई करेगा। तो दैट मीन्स हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस वेक्टर विल बी ऑलवेज लाई इन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑब्वियसली ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होना चाहिए, हमारा ये वेक्टर
दिस वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमारा बी क्रॉस सी पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट मीन्स डेफिनेटली ये किस में लाई करेगा, बी और सी के कंटेंट किए हुए प्लेन पे। आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस विल बी अ वेक्टर जो कि बी और सी को कंटेन किए हुए प्लेन में लाई करेगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअली होता कैसे है, ये वैल्यू कहाँ से आता है। तो सपोज ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वेक्टर ये हमारा कैसा है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो बी और सी के कंटेंट के कंटेनिंग प्लेन में है, तो हम इसे लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस लैम्डा टू टाइम्स सी वेक्टर। ठीक है, अभी आप क्या कराओ, इसका डॉट कराओ ए के साथ, इस वेक्टर को मैंने ए के साथ डॉट कराया, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा वन ए डॉट बी प्लस लैम्डा टू ए डॉट सी। अब अगर आप देखो तो ये वैल्यू क्या होगा, जीरो, बिकॉज दिस इज बॉक्स ऑफ ए एंड बी क्रॉस सी, टू फैक्टर्स आर इक्वल, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आ गया, जीरो। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, लैम्डा वन ए डॉट बी प्लस लैम्डा टू ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर हम देखें तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, लैम्डा टू ए डॉट सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा वन ए डॉट बी। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि ए डॉट सी, या लैम्डा टू बाय ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्डा वन बाय ए डॉट सी इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो गए, तो हमने इसको मान लिया कि ये रेशियो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। ठीक है, सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि लैम्डा वन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा टाइम्स ए डॉट सी, और लैम्डा टू हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा टाइम्स ए डॉट बी। मैं यहाँ पे इसे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में। सो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, लैम्डा वन को हम क्या बोल सकते हैं, माइनस अल्फा इंटू ए डॉट सी, आई होप, या प्लस लैम्डा टू को क्या बोल सकते हैं, अल्फा ए डॉट सी, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, बी, लैम्डा वन हमने निकाला हुआ है, और लैम्डा टू हमारा क्या आ गया, अल्फा इंटू ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है, सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सो हमने यहां से क्या किया, माइनस अल्फा को बाहर निकाला, मैं आप आगे लिखता हूं, माइनस अल्फा को हमने बाहर निकाला, ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ए डॉट सी इंटू बी वैक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वैक्टर। नाउ दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा, तो यहाँ पे हमने लिखा ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। नाउ हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वेक्टर्स ए एंड बी, आप कोई भी वेक्टर ए बी ले रहे हो, दिस इज ट्रू, दैट मीन्स मैं अपनी चॉइस से वेक्टर ले सकता हूँ। तो क्या किया मैंने, वेक्टर ए को ले लिया आई कैप, वेक्टर बी को भी ले लिया मैंने आई कैप, और वेक्टर सी को ले लिया जे कैप। अब अपने अकॉर्डिंगली इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आप कोई अदर वेक्टर्स भी ले सकते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप माइनस अल्फा आई कैप डॉट जे कैप बी वेक्टर माइनस, बी हमारा ऑलरेडी आई है, ए डॉट बी। सो
आई डॉट आई इंटू जे वेक्टर, जे कैप। सो आई क्रॉस आई डॉट जे क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के। सो आई क्रॉस जे इज के कैप माइनस आई डॉट जे जीरो, दिस वैल्यू आई डॉट आई वन, दिस इज माइनस ऑफ जे। तो यहां से आई क्रॉस के, अगर आप आई क्रॉस के देखोगे तो आई क्रॉस के आपको क्या मिलेगा, माइनस जे। और माइनस जे इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल रहा है, अल्फा जे। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा हमारा किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, अल्फा की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वैल्यू हमारा क्या दिख रहा है, -1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 1, ए डॉट सी इंटू बी वैक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वैक्टर। आई होप आपको ये क्लैरिटी हुई होगी। तो आपको ये समझ में आया होगा कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक्चुअली कैसा वेक्टर है, और ये वैल्यू किसके बराबर होता है, और ये कैसे आता है। क्लियर? ओके। ठीक है। और एक ये वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दिस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमें ऑलरेडी ये पता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, ये वैल्यू किसके बराबर होगा। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, सी क्रॉस ए क्रॉस बी बट विथ माइनस साइन, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, क्रॉस प्रोडक्ट का मैंने एप्लीकेशन किया। अब इस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, पहला और तीसरा का डॉट इंटू ए फैक्टर माइनस पहला दूसरा का डॉट इंटू बी। ओके, माइनस फिर से ये करो। सो दिस इज सी ए इंटू बी वैक्टर माइनस सी डॉट बी इंटू ए वैक्टर। अभी देखो, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये हमारा इक्वल हो रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, तो ये वैल्यू एक्चुअली क्या हो रहा है, ए डॉट सी इंटू बी वैक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वैक्टर इज इक्वल टू दिस वैल्यू इज सी डॉट ए इंटू बी माइनस सी डॉट बी इंटू ए। सो आई थिंक ये दोनों आपको इक्वल वैक्टर दिख रहे हैं, तो ये दोनों को कैंसिल करके हम इसे नल वेक्टर लिख सकते हैं। तो फाइनली अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ए डॉट बी सी इज इक्वल टू सी डॉट बी इंटू ए वैक्टर। ये हमारा क्या है, लैम्डा वन लैम्डा टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि वैक्टर सी एंड वैक्टर ए आर लीनियर। दैट मीन्स इफ दिस इज हैपनिंग, इफ दिस इज हैपनिंग ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहां से हम क्या बोल सकते हैं देन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर लीनियर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। देखो, आई क्रॉस जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस आई क्रॉस जे, अगर आप इस वेक्टर को देखें तो ये ऑलवेज कैसा होगा, नल वेक्टर। इजिली देख सकते हैं, आई क्रॉस आई जे के, जे क्रॉस के क्या दिखेगा हमें, आई, के क्रॉस आई हमें क्या दिखेगा, जे, और आई क्रॉस जे हमें क्या दिखेगा, के। अभी सभी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, आई क्रॉस सेम का नल वेक्टर, तो फाइनली क्या आ गया, नल वेक्टर। दिस इज अ वेरी इजी कैलकुलेशन, लेकिन हमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझा के जाएगा। वो क्या है कि देखो, मैंने आई कैप जे कैप और इसके साइक्लिसिटी को मेंटेन रखा है, जे क्रॉस के, फिर के क्रॉस आई, फिर आई क्रॉस जे। तो अगर मैंने कोई भी तीन वेक्टर लिया और मैंने उसे बोला ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मैंने ये वेक्टर लिया यहाँ पे ए बी सी, मैंने इसके साइक्लिसिटी को मेंटेन रखा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वेक्टर जीरो वेक्टर होगा, यस।
ये वेक्टर कैसा वेक्टर होगा? जीरो। आप इसे चाहे तो प्रूव भी कर सकते हो, जैसे देखो मैं इसे प्रूव कर रहा हूँ। ये वैल्यू क्या होगा? ए डॉट सी इंटू बी वैक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वैक्टर, प्लस ये वैल्यू क्या होगा? बी डॉट ए इंटू सी वैक्टर माइनस बी डॉट सी इंटू ए वैक्टर, प्लस ये वैल्यू क्या होगा? सी डॉट ए इंटू बी वैक्टर माइनस, सॉरी, सी डॉट बी इंटू ए वैक्टर, सी डॉट बी इंटू ए वैक्टर माइनस सी डॉट ए इंटू बी वैक्टर। सो अगर आप देखो, this vector, this will get null matrix, null, sorry, null vector, this and this will also cancelled and this will also get cancelled, so this is, तो मैंने साइक्लिसिटी को मेंटेन रखा तो ये ऑलवेज क्या आएगा? नल वेक्टर। अच्छा, यहां से एक और चीज आप बोल सकते हो, ए क्रॉस, तीन वेक्टर हमें दिया हुआ है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये वेक्टर कैसा होगा? आर कोप्लेनर, कोप्लेनर। वाई? बिकॉज सम इज जीरो, दैट मीन्स सपोज आपने इसे वेक्टर वन माना, इसे वेक्टर टू माना और इसे वेक्टर थ्री माना, तो आप क्या बोल सकते हो? वेक्टर वन प्लस वेक्टर टू प्लस वेक्टर थ्री इज इक्वल टू नल वेक्टर, दैट मीन्स each vector can be represented as the linear combination of other two vectors, that means definitely they are coplanar vector। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और पॉइंट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। आई क्रॉस ए क्रॉस आई प्लस जे क्रॉस ए क्रॉस जे प्लस के क्रॉस ए क्रॉस के, this value is always equal to 2 times vector A। This is also important point, let's prove it। तो इसे आप क्या बोल सकते हो? फर्स्ट और थर्ड का डॉट इंटू ए माइनस आई डॉट ए इंटू आई वेक्टर प्लस जे डॉट जे ए माइनस जे डॉट ए इंटू जे प्लस के डॉट के इंटू ए माइनस के डॉट ए इंटू के। ठीक है, आई डॉट आई क्या होगा? वन, ये वेक्टर क्या हो गया? ए। ठीक है, ए वेक्टर को तुम मान लो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ए डॉट आई क्या होगा? माइनस ए वन, दिस इज ए वन, दिस वैल्यू इज ए वेक्टर, दिस वैल्यू विल बी, ये क्या हो जाएगा? ए टू जे कैप, ये वैल्यू ए वेक्टर, और माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ए थ्री के कैप। तो अगर हम इस तीनों को क्लब करते हैं तो ये वैल्यू क्या बचा? थ्री ए वेक्टर माइनस ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, और ये क्या है हमारा? ए वेक्टर। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? टू ए वेक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और एक पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड। बॉक्स ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड सी क्रॉस ए इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने जेई में भी देखे हैं, मेंस इवन दो एडवांस में भी। अभी तो मेंस से रिलेट हो गया, एडवांस में प्रॉब्लम्स देखा हुआ है। लुक हियर, देखो इसे आप क्या लिख सकते हो? ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें, इस वेक्टर को मैंने मान लिया पी। ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? पी डॉट ए, पी डॉट ए इंटू सी फर्स्ट डॉट थर्ड माइनस नाउ फर्स्ट डॉट सेकेंड इंटू ए वेक्टर। देखो, ए क्रॉस बी डॉट
अभी आप अगर इसे ध्यान से देखो तो ये वैल्यू क्या होगा, पी डॉट ए, दिस इज बी क्रॉस सी ए, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी सी, है ना। पी डॉट सी, सो बी क्रॉस सी डॉट ए, ये बी सी है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ बी सी है, दिस इज नथिंग बट ए बी सी, सो दिस इज ए बी सी इंटू ए वेक्टर। अब अगर आप ध्यान से देखो ये वैल्यू हमारा क्या है, ये तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसे हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, बॉक्स ए बी सी, ए क्रॉस बी डॉट, इसे क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये वैल्यू क्या होगा, ए बी सी, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, बॉक्स ऑफ ए बी सी माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट ए, दो वेक्टर इक्वल, ये वैल्यू क्या हो गया, जीरो। दिस इंप्लाइज हम इसे क्या बोल सकते हैं, बॉक्स ऑफ ए बी सी होल स्क्वायर। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। जनरली इसे हम बोलते हैं कि, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, चार वेक्टर का क्रॉस किया है, चार वेक्टर लिया है, दो दो को क्लब करके क्रॉस किया है, दो का क्रॉस, दो का क्रॉस, फिर उसका क्रॉस, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, लेकिन हम उसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से इजिली हैंडल कर सकते हैं। आपको और भी मैं एक रिजल्ट बताता हूँ, देखो। ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, ये भी हमारा क्या है, फोर वेक्टर्स लिया है हमने, उसका उसको क्रॉस करा के, दो 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 का क्रॉस करा के, फिर उसका मैं क्या करा रहा हूँ, डॉट। इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, अगेन, फिर आप क्या करो, इस वेक्टर को आप क्या ले लो, पी के बराबर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ पी सी डी। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, सी डी पी, ठीक है। दैट मीन्स सी डी पी का मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, सी डॉट डी क्रॉस पी, सी डॉट डी हमारा किस, डी वेक्टर, और क्रॉस पी वेक्टर हमारा किसके बराबर है, ए क्रॉस बी के बराबर। अब इसे हम ओपन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डी डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस डी डॉट ए इंटू बी वेक्टर, ठीक है। अब ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, अब सी के साथ डॉट करो तो इसे आप क्या लिख सकते हो, बी डॉट डी इंटू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस ए डॉट डी इंटू बी डॉट सी वेक्टर। तो अगर आप इसे अच्छे से देखो तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, डेट ऑफ ए डॉट सी, ए डॉट डी, बी डॉट सी टू बी डॉट डी, इसे हम लोग बोलते हैं लैग्रांजे आइडेंटिटी, लैग्रांजेस आइडेंटिटी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा। तो दैट मीन्स लैग्रांजे आइडेंटिटी क्या है, कि ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट ऑफ ए डॉट सी, ए डॉट बी, बी डॉट सी, बी डॉट डी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत बार इसका यूज होता है। आई होप आपको ये रिजल्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे हमने ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी देखा, क्या मैं बोल सकता हूँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये वैल्यू किसके बराबर होगा। अगेन हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं वेक्टर पी, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, पी क्रॉस सी क्रॉस डी। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी डॉट डी इंटू सी बार माइनस पी डॉट सी इंटू डी बार। सो अब पी डॉट सी क्या, पी डॉट डी क्या होगा, दिस इज ए क्रॉस बी डॉट डी इंटू सी बार माइनस पी डॉट सी, सो ए क्रॉस बी डॉट
सी इंटू डी वेक्टर। तो अगर आप देखो तो ये वैल्यू क्या है, एक्चुअली ए बी डी के बराबर है, बॉक्स ऑफ ए बी डी। सी माइनस ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी इज इक्वल टू डी। सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी हमारा ये वेक्टर हो गया। अच्छा, इसे अगर हम ध्यान से देखें, ये तो हमारा स्केलर क्वांटिटी था, ये हमारा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये हमारा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। दैट मींस दिस ये वेक्टर हमें क्या दिख रहा है, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड डी। दैट मींस ये वेक्टर कहाँ पे ऑलवेज लाई करेगा, लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगेन याद रखने की टेक्निक क्या है, सपोज दिस इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू, अभी देखो हमें चार है, तो हमने क्या लिया, पहला ए बी और लास्ट वेक्टर डी बॉक्स सी माइनस, फिर हमने कंसेक्यूटिव लिया ए बी सी इंटू डी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस वेक्टर के बारे में हम क्या बोलेंगे, ये कहाँ पे लाई करेगा, प्लेन कंटेनिंग वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। अब क्या मैं इस वेक्टर को क्या ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज माइनस ऑफ सी क्रॉस डी क्रॉस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए किया। अच्छा, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये जो हमने अभी रिजल्ट प्रूव किया, इसे क्या लिख सकते हैं, सी डी बी इंटू ए वैक्टर, सभी में माइनस रहेगा मल्टीप्लाइड, और माइनस सी डी ए इंटू बी वैक्टर, आप माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू क्या दिखेगा, सी टी ए इंटू बी वैक्टर माइनस सी डी बी बॉक्स इंटू ए वैक्टर। ओके, ये हमारा एक्चुअली है क्या, यही तो है, दिस इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। अभी हमने क्या देखा, दिस वैल्यू, अभी ये देखो ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। दैट मीन्स अभी हम क्या बोल सकते हैं, ये वेक्टर कहाँ रहेगा, वेक्टर दिस वेक्टर लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अभी देखो सेम वेक्टर कहाँ पे रह रहा था, लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर एंड सी एंड डी, बिकॉज ए क्रॉस बी क्रॉस सी की डी, ये वैल्यू भी ट्रू है, दिस इज ऑल्सो एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो अब हम दोनों यहां से क्या बोल सकते हैं, कि अभी हमने क्या बोला, कि सपोज ये एक प्लेन है सी क्रॉस डी, ये एक प्लेन है जिसने वेक्टर सी और वेक्टर डी को कंटेन किया हुआ है, और ये एक प्लेन है जिसने वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंटेन किया हुआ है। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, कि ये वेक्टर हमारा, दिस वेक्टर विल लाई ऑन प्लेन कंटेनिंग वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, है ना। और यहां से हम ये भी बोल रहे हैं कि ये कहाँ पे लाई करेगा, वेक्टर वेक्टर दिस वेक्टर विल लाई ऑन द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड लाई ऑन प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दैट मीन्स अगर हम ध्यान से देखें, तो ये वेक्ट इस प्लेन पे भी लाई करेगा, ये पहला प्लेन और ये दूसरा प्लेन, इस दोनों प्लेन पे लाई करेगा। तो दैट मीन्स ये कहाँ पे लाई करेगा, वैसा वेक्टर जो इस प्लेन पे भी लाई करे और इस प्लेन पे भी लाई करे, दैट मीन्स ये किसके अलोंग लाई करेगा, ये इसके इंटरसेक्शन के अलोंग लाई करेगा, है ना। सो दैट मीन्स यहां से हम क्या बोलेंगे, दिस वेक्टर विल लाई अलोंग द, बिकॉज दिस इज द, यही ओनली रीजन है जो कि इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है और इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है। और हमारे ए क्रॉस सी को ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी को कहाँ लाई करना है, इस दोनों प्लेन पे लाई करना है, तो दोनों के कॉमन रीजन पे लाई करेगा, और दो प्लेन का इंटरसेक्टिंग रीजन पे लाई करेगा। दो प्लेन का इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या होगा, एक लाइन होगा। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, दिस विल लाई अलोंग द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन कंटेनिंग प्लेन कंटेनिंग vector B and vector C and the plane containing
sorry, vectors D and vector C and plane containing vector A and vector B. That means lie along the intersection of both the planes. I hope आपको ये क्लियर हुआ होगा. सो आई थिंक यहाँ पे मैंने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की. और इन सभी पॉइंट्स को आप अगर ध्यान में रखोगे, इन सभी पॉइंट्स को करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग काफ़ी इजी हो जाएगी. तो आई होप मैं आपके प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा हूँ. सो अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि और भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके. थैंक यू.